हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों चैप्टर 8 का। ठीक है, 8 का दोस्तों क्वेश्चन है चैप्टर 8। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं, इसका पूरा चैप्टर में से जो सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आता है वही लेकर आया हूँ। और दोस्तों मैं आपको पहले बता दिया था अगले ही वीडियो में कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन जो होता है ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है, और 4 नंबर। तो दोस्तों आपको बायोलॉजी की अगर तैयारी करना है तो मैं आपको सबसे पहले बता दिया कि 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाला जितना क्वेश्चन है आप लोग इसको ज़्यादा पढ़ो। क्योंकि अगर आप 5 नंबर के चक्कर में पढ़ेंगे ना तो आपको बता दो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, अगर आप समझ कर पढ़ाई करेंगे तब आप अच्छा नंबर ले आएंगे। ठीक है, अगर आप बिना समझे जहाँ मर्जी वहाँ याद कर लो, जो मर्जी कहे वो क्वेश्चन पढ़ लो, तो आप लोग नहीं पढ़ोगे, याद हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग जाओगे क्वेश्चन याद करके पेपर में तब क्या होता है, यही होता है कि यार जो याद करके जाते हैं वो आता नहीं है ना। तो यही सब क्वेश्चन याद करके अगर चले जाओगे तो नहीं आएगा। तो आप लोग जब आते हो घर पे कहते हो यार बड़ा दिक्कत रहता है, साला जो याद करके जाता हूँ वही नहीं आता है ना, और जो नहीं याद करता वो आ जाता है। तो यही दिक्कत होता है मेरे दोस्त। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो पहले, क्योंकि अगर आप समझ कर पढ़ाई करोगे तो आप लोग अच्छा नंबर ले आ पाओगे। ठीक है, कि यहाँ पर कोई टॉपर नहीं करना है ना, टॉप तो नहीं करने वाले हो ना। तो आराम से पढ़ना है हमें और नंबर लाना है हमें, बस यही करना है कि हमें अच्छा नंबर लाना है और पढ़ाई करना है। आप लोग अच्छा नंबर से लाना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास होना है ना। तो दोस्तों देखिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और लाइक करते रहिएगा वीडियो। क्योंकि दोस्तों जो मैं लिखता हूँ, जो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ यहाँ पर, सारा क्वेश्चन को मैं देख कर बनाता हूँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैं 1.5 साल पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। इसके पहले सारा क्वेश्चन मैं देखा था, जो भी पेपर होता है साला वो 2022, 23, 24, 25, 26 जितना भी पेपर उठाकर मैं देखा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में मैं इसी तरह क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे 3 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूरा आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आपको एक बात और बता दे रहे हैं दोस्त, एक कापी और पेन लेकर बैठना। इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक कापी और पेन लेकर बैठना, ताकि ये आपको देखते जाओ वीडियो और लिखते जाओ। और दोस्त मैं बता दूं आपको, अगर हमारे चैनल से आपको पढ़ना है तो आप एक फेयर कापी बना लीजिए। ठीक है, 20-25 रुपये 50 रुपये वाली कापी बना लीजिए, ज़्यादा नहीं, 3-4 कापी बना लीजिए जितना आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, हालांकि अभी आप कोई दिक्कत कोई टेंशन मत लेना हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, जब आपका 3 महीना 4 महीना रहेगा तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश का अच्छी तैयारी करवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, बस इतना तो आता होगा, है ना। बाकी इस समय आपको क्या करना है, ज़्यादा करके क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्त, हिंदी और इंग्लिश का ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उसमें हम अच्छा नंबर ला पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा 100% में से 90% पूरा चांस रहता है हिंदी में कि हम ये याद करके अगर जाएंगे तो यही आएगा। ठीक है, जब मैं हिंदी को बताऊंगा तो आप लोग समझना। और इंग्लिश में भी इसी तरह होता है कि जो मैं याद करके जाऊंगा तो यही 100% गारंटी रहता है कि यही आएगा। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इस तरह के चांस जो होता है कम होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए। जो टॉपर होते हैं क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर वो टॉपर जो होते हैं अगर पूरी किताब को पढ़कर और परीक्षा में जाकर एग्जाम में जाकर पेपर देना मेरे दोस्त, तो क्या होता है वो बोर भी हो जाएंगे, उनका दिमाग में सब खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी किताब को याद करना यार मामूली बात थोड़ी ना होता है। तो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और वही याद करके जाते हैं, ताकि उन्हें पता होता है कि यही आता है। ठीक है, वो क्या करते हैं 2017, 18, 19, 20, 21, 22 का पेपर उठाकर देखते हैं कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा करके आता है। तो मेरे दोस्त मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं बताऊंगा उसी को पढ़िए, अच्छा नंबर से पास होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर आ रहा हूँ वही को पढ़िए, क्योंकि टॉपर यही करते हैं। आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपको पता है। ठीक है, तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। कापी पेन लेकर बैठ जाना, मैं 2-3 बार कह रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताएंगे, देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, इसी तरह आएगा। उसके बाद देखिए दोस्त, पेपर में इस तरह कुछ लिखा जाता है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तुत किया। यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं। देखिए, आपको
प्रश्न तो लिखना नहीं है पेपर में, ठीक है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, वंशागति के क्रोमोसोम, ये आपको हेडिंग डालना है और नीचे 2 रेखा खींचना है स्केल से और यहाँ पर 2 ऐसे करके तीर का निशान बना देना है, ठीक है। इसी तरह आपको लिखना है। बाकी यहाँ पर जो ये चीज़ लिखा हुआ है मैं लिखा हूँ आपको समझने के लिए, क्योंकि यही प्रश्न का उत्तर है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, प्रश्नोत्तर नंबर लिखना होगा। जिस प्रश्न, जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 है ना, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1 या 2 3 का ख 2 का ख 3 या खा का गा घ 3 है ना, जो भी आता है, ठीक है। तो वही आपको क्या करना होगा दोस्त, प्रश्नोत्तर नंबर लिखना होगा, राइट। यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए वंशागति के क्रोमोसोम आपका हेडिंग हो गया, हेडिंग आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको नीली पेन से अपने शुरुआती करना है। आपको मैं बता दूं दोस्त, परीक्षा में अगर पेन लेकर जाना है तो यही काली हेडिंग वाला, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपको पेन लेना है एक, और ये पेन लेना है। बाकी आप कोई पेन मत लेकर जाना। आप लोग तो 10 में पेपर दिए होंगे, आपको पता होगा, है ना। तो प्रश्नोत्तर नंबर आप तो लिखना जानते होंगे। हेडिंग कैसे डाला जाता है मैं आपको बता दिया, इसी तरह हेडिंग डालना होगा। उसके बाद फिर क्या करना होगा, लिखना होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दोस्त, 2 लाइन का है। वंशागति के क्रोमोसोम, यहाँ पर पूछा गया है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न ये रहा और हमारा उत्तर ये रहा कि वंशागति के क्रोमोसोम, पहले हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे सन 1902 में सटन बोवेरी ने वंशागति के क्रोमोसोमवाद को प्रस्तुत किया, ठीक। तो ये आपका 2 नंबर का है। ये आपको अगर आ गया, आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लिए, तो आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, जरूर छोड़ना मत इसको, ठीक है, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो पछताएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिंग निर्धारण x x माइनस एक्स वाई लिंग निर्धारण तंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा, परीक्षा में बोलता है ना कि लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट पर टिप्पणी लिखिए, है ना। तो इसी तरह आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोलता है। वो आपका जो टिप्पणी लिखने के लिए बोलता है दोस्तों, वो आपका 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, टिप्पणी का मतलब ये होता है कि हमें इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से समझाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको हेडिंग डालना होगा x माइनस एक्स वाई लिंग निर्धारण तंत्र, ठीक है। जर्मन, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना होगा कि जर्मनी वैज्ञानिक एच हेमिंग, इसका नाम है, मतलब जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है एच हेकिंग। उनका नाम क्या था, एच हेकिंग था। वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो जर्मन वैज्ञानिक एच हेकिंग ने सन 1891 में अपने प्रयोगों के दौरान देखा कि कुछ कीटों में शुक्रजन मतलब शुक्राणुजनन कह सकते हैं या आप शुक्रजनन कहते हैं, ठीक है। तो शुक्रजनन की प्रक्रिया के दौरान आधे शुक्राणुओं में एक रचना पहुंचती है, जबकि शेष आधे शुक्राणुओं में यह रचना नहीं पहुंचती है। यहाँ पर देखिए हेकिंग ने इन रचना को एक्स काय नाम दिया। क्या नाम दिया, एक्स काय। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर मेन बात आती है वहाँ पर आपको काली हेडिंग से हाईलाइट करना होगा, राइट। वहाँ पर काली हेडिंग से आपको हाईलाइट करना होगा, क्योंकि जब आप काली हेडिंग से आप हाईलाइट कर देंगे ना, तो क्या होगा कि जो एग्जामिनर होते हैं काफ़ी चेक करने वाले, उन्हें पता चल जाता है कि जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, वो बढ़िया तरीके से लिखा है, ठीक है। जब आप हाईलाइट करते हो मेन चीज़, जैसे यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि पहुँचती है कि हेकिंग ने इस रचना को एक्स काय नाम दिया। क्या नाम दिया, तो यहाँ पर कोई नाम दिया है कि ये क्या है, एक्स काय क्या है, एक नाम है, ठीक है, ये एक नाम है। तो जो वैज्ञानिक दिया था एक्स काय, तो यही एक नाम है, ठीक है। तो एक्स काय यहाँ पर आपको हेडिंग से लिख देना, हाईलाइट कर देना है। तो आप फिर आगे चलते हैं कि नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंगलंग ने सन 1902 में यही प्रक्रिया टिड्डों के शुक्राणुओं में देखी। मैंगलंग ने यही प्रक्रिया किसके शुक्राणुओं में देखी, टिड्डों के। जो छोटे छोटे टिड्डो नहीं होते, आप लोग देखे होंगे, तो क्या किया, छोटे छोटे टिड्डों के शुक्राणुओं में देखी। मैंगलंग ने इस रचना को विषमजात गुणसूत्र नाम दिया था, ठीक है। इसका क्या नाम दिया था, विषमजात गुणसूत्र नाम दिया था मैंगलंग ने, जो मैंगलंग वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो इसका क्या हुआ दोस्त, लिंग निर्धारण तंत्र। लिंग निर्धारण तंत्र का डिफिनीशन क्या होता है, यही होता है। तो आप लोग को इसको समझना होगा, याद करना होगा और पढ़ना होगा, ठीक है। तो जब आप इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर 3 नंबर में जब भी क्वेश्चन आएगा, पूछेगा आपसे, आप लोग अच्छा नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं। मतलब लिंग
सहलंगन गुण से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा लिखिए। या आपकी इस तरह पूछ सकता है, या आपसे इस तरह पूछ सकता है कि लिंग सहलंगन गुण के पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पेपर में पूछता है दोस्तों बहुत बढ़ा चढ़ाकर पूछता है, मतलब कई तरीके से पूछ लेता है। अगर आप ये सोचो कि मैं यार जो पढ़कर आया हूँ वो नहीं आया है, तो आप लोग गलत थे मेरे दोस्त। जो अगर उसके बारे में कुछ भी पूछ लिया तो आप लोग वही लिखना, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह नहीं लिखना है, राइट। यहाँ पर आगे चलते हैं, देखिए लिंग सहलंगन गुण। लिंग सहलंगन गुण क्या होता है कि प्राणियों में कुछ अनुवांशिक, क्या होता है कि प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। ठीक है, इनका नियम लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। क्या किसके द्वारा होता है? लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इतना डिफिनेशन आपको समझाना होगा कि प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। ठीक है, इनका नियम लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। ठीक, यह लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। वर्णांधता और हीमोफीलिया, क्या होता है कि वर्णांधता और हीमोफीलिया मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति द्वारा होने वाली विधियां है। क्या है? विधियां हैं, व्याधियां हैं दोस्त। ठीक है, यहाँ पर विधियां हैं, तो इतना आपको लिखना होगा। आप अगर ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर 3 नंबर पूछ लिया तो पक्का मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में लेकर आया हूँ, इसको आपको पढ़ना होगा, याद करना। ठीक है, आपने कॉपी में लिख लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ जाइए नए हैं तो, और उसके बाद क्या करना है, डेली पढ़ना और डेली जाना। मैं आपको सबसे पहले बता दिया कि किस तरह आपको समझना होगा। पहले आपको समझ कर अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर ले आएंगे। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहना, क्योंकि यार बड़ी मेहनत से क्वेश्चन को बनाया जाता है, बड़ी मेहनत से लिखा जाता है। ठीक है, और दोस्तों राइटिंग तो हमारा अच्छा नहीं है ज़्यादा, आप लोग समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपनी राइटिंग तो थोड़ा ध्यान देना मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किन्हीं 2 लिंग संलग्न बीमारियों के नाम लिखिए। क्या होता है, कभी कभी बीमारियों की जो हमारे इसका जो क्या होता है कि किन्हीं 2 लिंग संलग्न, मतलब लिंग संलग्न क्या होता है? बीमारी होता है। तो लिंग संलग्न बीमारियों का कभी कभी नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो दो बीमारियों का नाम बताइए, 3 बीमारियों का नाम बताइए, 1 बीमारियों का नाम बताइए। ठीक है, तो 1-2 पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा क्या है? वर्णांधता, और दूसरा क्या है? हीमोफीलिया। यहाँ पर आपको मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, वर्णांधता क्या है? मनुष्य में वर्णांधता का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्णांधता के बारे में पूछा है। अगर सिर्फ आपको वर्णांधता के बारे में पूछ लिया तब आपको इस तरह लिखना है, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए कि वर्णांधता क्या है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि वर्णांधता क्या है? मनुष्य में वर्णांधता का क्या संक्षिप्त विवरण है, दीजिए। क्या संक्षिप्त विवरण है, दीजिए। आपको यहाँ पर विवरण लिखना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्त, वर्णांधता के कारण है कि व्यक्ति, वर्णांधता का क्या कारण है? तो वर्णांधता के कारण है कि व्यक्ति हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाता है। मतलब वर्णांधता की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि अगर मनुष्य के शरीर में वर्णांधता की बीमारी है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, जो मतलब रोगी होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि हरा और लाल रंग की भेद नहीं कर पाता, मतलब वो हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसमें वह रेल सिग्नल पहचानने में अक्षम होता है, अतः उसे रेलवे में नियुक्त नहीं किया जाता। मतलब अगर कभी भी रेलवे ड्राइवर बनना चाहेगा तो कभी नहीं बन पाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हरे और लाल रंग की पहचान अक्सर करके किया जाता है। ठीक है, और जब इंसान के अंदर अगर हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होगा तो दोस्तों कभी रेलवे ड्राइवर नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि वर्णांधता व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, ठीक है, आपसे इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि वर्णांधता व्यक्तियों को रेल की ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, तो आपको यही लिखना होगा कि वर्णांधता के कारण व्यक्ति को हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती, इसलिए वर्णांधता व्यक्तियों को रेल ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे इसलिए पूछ लिया तो बनाकर आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न है। ठीक है, कौन सा विकार उत्पन्न है। दूसरा प्रश्न हमारा इस तरह कुछ पूछ सकता है दोस्तों कि डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था, इसके किस कायिक गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए,
प्रश्न आपसे दो तरह पूछ सकता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं आपको दो लिख कर आया हूँ प्रश्न। यहाँ पर देखिए कि पहला हमारा प्रश्न ये था जो कि अभी मैं आपको बताया, यहाँ पर देखिए सामने, और दूसरा प्रश्न हमारा ये है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम के बारे में अगर आपको पूछ लिया, आपसे पूछा, तो आप डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको इसी तरह लिखना होगा कि डाउन सिंड्रोम की खोज जो होती है, मतलब जो डाउन सिंड्रोम की खोज है वो लैंगडाउनेशन, लैंग, यहाँ पर लैंग है, ठीक है, यहाँ पर अंक की बिंदी रहेगी दोस्तों, लैंगडान, कौन सा वैज्ञानिक नाम भी अजीब रहता है साला, ठीक है। यहाँ पर देखिए लैंगडान डाउन ने सन 1866 में, सन 1866 ईस्वी में की थी। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणिता के कारण होता है। किसके? 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणिता के कारण होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसिया व्यक्तियों में कुल 47 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। 47 गुणसूत्र क्या होते हैं? व्यक्ति में उपस्थित होते हैं डाउन सिंड्रोम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखिए कि एक पुरुष में लिंग गुणसूत्र समीकरण XY है, तो इसके किस प्रकार का सिंड्रोम कहेंगे? अगर किसी मनुष्य में, किसी व्यक्ति में XY है तो इसको किस प्रकार का सिंड्रोम कहेंगे? यहाँ पर देखिए, इसे हम कहेंगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहेंगे? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे। अगर आपसे इस तरह प्रश्न पूछ लिया डायरेक्टली में, तो आपको डायरेक्टली में इसी तरह जवाब दे देना है कि इसे क्या कहेंगे? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे। इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दोस्तों हमारा 3 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा, इसी तरह आपको, मैं तो आपको इसलिए बताया हूँ समझने के लिए, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर नंबर डाल दिया हूँ, 3 नंबर वाला क्वेश्चन और 2 नंबर वाला क्वेश्चन। और इसके पहले दो दोस्तों हम बताए थे, सारा क्वेश्चन जो अभी मैं बताया आपको, वो भी आपका 3 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप लोग ये मत समझना कि अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 ही नंबर में आ सकता है, ठीक है। वो कभी कभी आपको 4 नंबर में भी दे सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि गुणसूत्र की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख कीजिए। अब आपसे पूछ लिया कि गुणसूत्र की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो ये दोस्तों आपको कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है, कभी कभी 4 नंबर में पूछ सकता है। तो आप लोग ये मत घबराना, ये कभी मत सोचना कि यही क्वेश्चन अगर ये 3 नंबर में आया है, जैसे अगर मैं आपको बता दिया कि लघु उत्तरीय प्रश्न सिर्फ 3 नंबर वाला है ना, तो ये आप कभी मत सोचना कि ये 3 ही नंबर में आ सकता है, कभी भी 4 नंबर 5 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। तो गुणसूत्र की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये बोलना है कि गुणसूत्र की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर आपको दिखाया दे मैं, यहाँ पर देखिए दोस्त, मानव में गुणसूत्री व्यक्तिक्रम, ठीक है, इतना आपको लिखना होगा कि मानव में गुणसूत्री व्यक्तिक्रम। यहाँ पर देखिए, मानव में कुल 46 गुणसूत्र अर्थात 22 जोड़ी दैहिक तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछ लिया कि मानव में, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप लोग बता देना कि 46 गुणसूत्र अर्थात 22 जोड़ी दैहिक होते हैं, राइट। लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। इसके आगे थोड़ा और है दोस्तों। अब देखिए, इसकी संरचना या संख्या में उत्पन्न हुए मामूली से परिवर्तन के कारण अनेक व्यक्ति, ठीक है, विधि, अनेक विधि है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अनेक विधि या विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, अनेक विधि या विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें गुणसूत्री विकार या व्यक्तिक्रम कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्त, और इतना अगर आपको पढ़कर जाएंगे दोस्तों ना, तो हर एक क्वेश्चन को बता दूं मेरे दोस्त, हर एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं एक सब्जेक्ट का, सारा क्वेश्चन नहीं लेकर आता, ठीक है। एक सब्जेक्ट में जो भी मैं चैप्टर उठाता हूं उसका सभी क्वेश्चन को मैं देखता हूं, अच्छी तरह समझता हूं, और मैं पढ़ा भी हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। बायोलॉजी में हर एक सब्जेक्ट में मुझे पता है दोस्तों कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और मैं डेली आपको बताता रहता हूँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश, हिंदी तो अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ इस समय, लेकिन आएगा, वो भी वीडियो आएगा, आप लोग टेंशन न लीजिए, ठीक है। और आप लोग बस आराम तैयारी करते रहिए। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में बस यही कहूँगा, एक लाइक करते रहना मेरे दोस्त, क्योंकि एक लाइक और कमेंट से
मैं मोटिवेट रहता हूँ दोस्तों, वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोग के लिए, देखने के लिए। आप लोग पढ़िए आराम से, कोई टेंशन मत लीजिए यार, 12 आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। बस बशर्ते मेहनत करते रहिए दोस्त, ठीक है। आपका भाई आपका साथ है, ठीक है। फिर गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।